आज सावन शिवरात्रि की आप सभी को शुभकामनाएं। अगर आप किसी कारण से विशेष कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इन सरल से कार्यों को अपने घर पर विराजमान शिवलिंग में आप सभी जरूर से कर सकते हैं। आप जानते होंगे आज गुरुजी 7 बजे से ऑनलाइन 8 बजे तक पार्थिव शिव पूजा कराएंगे प्रदोष काल में। अगर आपसे हो पाए तो आप बड़े प्रेम पूर्वक इस कार्य को करने का प्रयत्न करें। बहुत सुख इसका मिलेगा। रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी और दुख दरिद्रता भी दूर होगी। तो कब कैसे किस स्वरूप में इन कार्यों को करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। इससे पहले चैनल पर आवश्यक रूप से कैसे विसर्जन करना है, कौन सी सामग्री प्रयोग होगी, सभी जानकारी वीडियो के माध्यम से दी जा चुकी है। कृपया आप उस वीडियो को जरूर से देखिएगा। आप सभी को कैसे करना है प्रथम वाला कार्य ध्यान से सुनिए। अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। कम से कम शाम को प्रदोष काल में कम से कम 5 दीपक, जो कि गुरुजी ने कहा है, अगर पार्थिव शिव पूजा कर रहे हैं तो उसके साथ भी करें। घर के दरवाजे पर जरूर से प्रज्वलित करें। गुरुजी ने कहा है इस महीने की प्रदोष, अष्टमी, सावन का सोमवार, एकादशी, अमावस्या, इन तिथियों पर जो भी भक्तजन आवश्यक रूप से घर के दरवाजे पर या इन विशेष स्थानों पर, जैसे आप सभी आवश्यक रूप से महादेव के मंदिर में, बहती हुई नदी में, पीपल देवता के समक्ष, शमी, आंवला, इन पवित्र स्थानों में 5 दीपकों का दान कर सकते हैं। किसी कारण से नहीं जा सकते हैं तो घर के दरवाजे पर तो 5 दीपक आप कम से कम लगाइएगा, बहुत सुख मिलेगा। किसी कारण से पार्थिव अर्थात मिट्टी के शिवलिंग नहीं बना पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है कि ऑफिस इत्यादि का काम है, तो अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है ना, उस पर भी शास्त्रों में कहा गया है सभी चीज़ें समर्पित करने का सुख मिलता है। भले ही कम मात्रा में आज आप जो है शिवलिंग पर सामग्री समर्पित कर पाएँ, परंतु प्रदोष काल में या देर रात्रि तक, क्योंकि आज सावन शिवरात्रि है, शिवरात्रि में 4 पहर पूजा का विधान है। गुरुजी हमारे एक ही पहर पूजा के समय में संक्षिप्त स्वरूप में हमें पूजन विधान करवाएंगे। अति उत्तम है। अगर इस समय कर सकते हैं तो लाख गुना इसका फल आपको मिलेगा। किसी कारण से नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी अपने घर पर विराजमान जो शिवलिंग है उस पर भी यह उपाय कर सकते हैं। जैसे कि गुरुजी ने 108 चावल के दाने लिखवाए हैं। सावन महीने में 108 चावल के दाने शिवलिंग पर, भले ही पार्थिव शिवलिंग पर समर्पित करें, मिट्टी के शिवलिंग पर या घर के मंदिर पर, तो धन लक्ष्मी में वृद्धि होती है। इत्र जो गुरुजी ने लिखाया है वह शिवलिंग पर चढ़ाने से परिवार में जो पैसा गलत जगह, रोग दवाई में खर्च होता है, वह दूर होता है। गेहूं हमेशा वंश में वृद्धि करते हैं और सावन शिवरात्रि के दिन यह अद्भुत फल देते हैं। तो जो गुरुजी ने हमें गेहूं के दाने लिखवा रखे हैं वह हमें शिवलिंग पर वंश वृद्धि के लिए देते हैं। और साथ ही गुरुजी ने एक उपाय जो आज रात्रि तक घर पर करने का बताया है। अगर आपके घर पर मिट्टी का शिवलिंग आप बना रहे हैं तो उस पर यह उपाय करें, नहीं तो आप सभी विशेष तौर पर जो आपके घर पर पहले से शिवलिंग विराजमान है उसके आगे सबसे पहले एक दीपक लगाएं और उसके पीछे वाले हिस्से में आपको पीला चंदन लगाना है धतूरे में, और आगे वाले हिस्से में लाल चंदन की बिंदी लगानी है और अपनी मनोकामना कहकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इससे वैवाहिक अड़चन दूर होगी, संतान सुख मिलेगा, रोग कर्ज इत्यादि से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाएगी। तो इस कार्य को भी आप देर रात्रि तक कर सकते हैं। साथ ही इत्र जो आप सभी को गुरुजी ने लिखवा रखा है उसे अपने घर के मंदिर में या आप पार्थिव शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आज प्रदोष काल में चढ़ाते हैं तो धन की परेशानी दूर होती है। लाल गुलाब का फूल और सफ़ेद स्वरूप में जो है फूल चढ़ाने से अद्भुत सुख की प्राप्ति होती है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। साथ ही शमी का पत्ता कई तरह की परेशानियों को दूर करता है। गुरुजी ने साथ ही हम सभी को यह भी कार्य बताया था कि आप सभी जब शिवलिंग को अपने घर पर विराजमान कर लेंगे, विधि विधान से पूजन कर लेंगे, तो उस पर जो समर्पित एक पत्ता है अर्थात बेलपत्र का पत्ता है उसे आप छुपा कर अपने पास रख लीजिए। आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपनी पुस्तक में रख सकते हैं, कुल मिलाकर किसी भी वस्तु में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ एक पत्ता आप रख लीजिए। उस पत्ते को पिछले साल का पत्ता आपने बेल पत्र का रख रखा है तो उसे आप विसर्जित कर सकते हैं। उसके स्थान पर नया पत्ता आप उठा सकते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से यह जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल है उसका थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करना चाहिए। घर में इसका छिड़काव करें और आवश्यक रूप से यह भी कार्य करें कि आप सभी विशेष तौर पर जो शिवलिंग है, जो पार्थिव शिवलिंग हो जाए तो उसकी जो जल है अपने ऊपर छीटन करके घर के सभी स्थानों पर भी इसका छीटन करें। किसी भी स्वरूप में जो अशुद्ध स्थान है, लेड बाथ इत्यादि में, वहाँ न जाए, बस इस बात का ध्यान रखें। नहीं तो आप किसी भी जो है घर के स्थान पर आप इसे समर्पित करें अर्थात छिड़काव करें। किसी भी स्वरूप में पार्थिव शिवलिंग गमले में विसर्जित नहीं करेंगे। घर पर कोई साफ स्वच्छ गमला है तो उसमें
में विसर्जित कर दीजिएगा। हालांकि विसर्जन की पूरी विधि मैंने बता रखी है आप सभी को, आप परेशान ना होइए, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। साथ ही आप सभी को आज सुंदर भाव से सच्चे मन से अगर संभव हो तो एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की जाप जरूर से करना है। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से आपके रोग संकट कष्ट पीड़ा की मुक्ति होगी। साथ ही गुरुजी ने आज यह भी बताया था कि आप सभी अगर अभिमंत्रित कर सके तो रुद्राक्ष को आप जरूर से आज देर रात्रि तक अपने घर में रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हैं। बहुत इससे सुख प्राप्त होगा। पितृ देवताओं के नाम का एक दीपक लगा सकते हैं। अगर आप पार्थिव शिव पूजा नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से कोई शारीरिक मानसिक परिस्थिति है, तो शिवलिंग का सुंदर अपने हाथों से श्रृंगार कर देंगे, लाल फूलों से, सफ़ेद फूलों से, चंदन से, तो यह भी पर्याप्त रहेगा। तो कोई ना कोई सरल से कार्य करने का आप प्रयत्न करें। 3 सुपारी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, जैसे एक सुपारी तो गौरी गणेश के नाम की है, एक संकल्प लेने के लिए है, और एक जो है विशेष तौर पर मनोकामना के लिए है, तो यह समर्पित करने से दुर्भाग्य दूर होता है। यज्ञोपवीत शिवलिंग पर समर्पित करने से जो है परिवार में अन्न और धन की कमी नहीं होती, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो इस तरह से आप सभी इन सामग्रियों का प्रयोग करें। प्रसाद कब उठाना है शिवलिंग में से? जब आप प्रसाद जो है शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे पूजा के समय, तो उसके बाद आप सभी को थोड़ी देर में 10-15 मिनट के भीतर ही इसे ग्रहण कर लेना है। ऐसा करने से भी रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। आज का दिन चमत्कारी है। जो अपने घर पर शिवलिंग बनाएंगे, घर के सभी सदस्यों के साथ, बच्चे हों बड़े हों, पूजा आप कर ले भले ही, परंतु घर के सभी सदस्य कोशिश करें कि उसमें जल जरूर से चढ़ाएं। जैसे बच्चे हैं उन्हें खास तौर पर कहे कि वह जल चढ़ाएं। आप शहद भी उनसे चढ़वा सकती हैं, ओम का निशान बना सकती हैं, क्योंकि आज घर पर ही शाम के समय बच्चे हैं और दिनों भागा भागी रहती है, स्कूल का दौर है या कोई परेशानी होती है, तो इस तरह से भी आप इन सरल से छोटे से कार्यों को अपने घर पर कर सकते हैं। बहुत इसका लाभ मिलता है। बच्चों के हाथ से बैठकर आज के दिन पार्थिव शिव पूजा करा लेती है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा शिवलिंग रखिए और उससे जो है आप पार्थिव स्वरूप में पूजन कर सकते हैं। कम से कम आप पार्थिव शिवलिंग नहीं पूजा कर सकते, सूतक पातक या कोई पीरियड वगैरह की स्थिति है, तो गुरुजी जिस तरह से पूजा करा रहे हैं, आप मानसिक पूजा अगर कर लेते हैं, मन मस्तिष्क से मैं पूजा कर रही हूँ ऐसा आभास करते हैं, और उस टीवी में या ऑनलाइन जो है अपने बच्चों के सामने वह जो मंत्रोच्चार होता है उसको सुनवाती हैं, स्वयं उसे सुनती हैं, तो इससे भी रोग कर्ज संकट कष्ट पीड़ा की मुक्ति हो जाती है। तो आप करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। जो जीवन में दुख दरिद्रता रोग कर्ज आपको परेशान कर रहा है, वह हर स्वरूप में आपकी पीड़ाओं का समाधान करने में सहायक होगा। देर रात तक अपने घर में जब गुरुजी कथा कराएंगे, सामग्री का प्रबंध अर्थात पूजा में आप पहले ही कर लीजिए और सुंदर भाव से उसे रखें। प्रार्थना करें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर कार्य करें। पहले से ही चैनल पर सभी वीडियोस आ चुकी है, कृपया अनुरोध है उन वीडियो को देखिए और अपना जीवन सार्थक करें।